नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूढम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलसप्तघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमाङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है। आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा इसकी रचना की गई है। कल तक जो चर्चा हुई थी वह चर्चा संसार के सभी प्राणियों को धर्म करने के संबंध में उपदेश दिया गया था। 18वें नंबर का श्लोक था जिसमें ये कहा था कि यदि संसार में चाहे जीव सुखी हो या दुखी हो, धर्म का कर्तव्य तो करना ही चाहिए, धर्म तो करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? जो सुखी जीव है उसको सुख बढ़ाने के लिए धर्म करना चाहिए, और जो दुखी जीव है उसको दुख का अभाव करके सुखी होने के लिए धर्म करना चाहिए। अर्थात धर्म करेगा तो दोनों ही स्थितियों में, चाहे सुखी व्यक्ति हो चाहे दुखी व्यक्ति हो, दोनों ही स्थितियों में पुण्य का बंध करेगा। और जब पुण्य का बंध करेगा, पुण्य का संचय करेगा, तो जो पुण्यवान जीव है उसका पुण्य और बंधेगा, तो और उदय में आएगा। और जो दुखी जीव है उसके भी जीवन में जब पुण्य का उदय आएगा तो उसका जो दुख है वो दुख कम हो जाएगा और वह दुख सुख रूप परिवर्तित हो जाएगा। किसके कारण से? जो धर्म किया है उस धर्म के प्रभाव के कारण से, उसके पुण्य के उदय के कारण से। इसीलिए प्रत्येक जीव को यहाँ धर्म करने की प्रेरणा दी कि भैया धर्म ही है एकमात्र जो इस जीव को सुखी करने में निमित्त है, सहायी है। अब यहाँ 19 नंबर के श्लोक में चर्चा लिखी, विषय सुख भोगते हुए भी धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा दी। क्या करो? कि विषय सुख भोगो, भोगने के लिए मना नहीं, लेकिन भोगते हुए भी धर्म की रक्षा करो भाई। यदि सुख के चक्कर में
भोगों के चक्कर में धर्म विस्मृत हो गया तो फिर यूं समझ लीजिए कि सब कुछ, सब बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। ये बहुत बड़ी विडंबना है वर्तमान समय में। श्लोक आता ना कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। कि भैया जब दुख होता है तो दुख में तो सब भगवान को याद करते हैं, हाँ, लेकिन सुख में भूल जाते हैं। शादी ब्याह की यदि कोई प्रसंग बन गया हो ना तो सुबह से शाम तक केवल ये ही ख्याल में आता है भैया कि अब कौन सा काम रह गया, ये रह गया, वो। मंदिर तो सब एक तरफ हो जाता है, हाँ? यदि पूजन करने का भी रहता हो ना, अभिषेक करने, आज हम दर्शन करके आ जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे, हाँ? क्यों? क्योंकि भाई सब क्या किया जाए। और जब वही दुख की स्थिति हो तो यदि कोई पाप का उदय आ जाए तो फिर ऐसा लगता है कि भगवान ही के साथ में रह जाएं, हाँ? कि भगवान को छोड़ करके ना जाए, नहीं भगवान बस यहीं बैठे रहे हम तो आप ही के पास। क्यों? क्योंकि दुख है ना, दुख। घर जाएंगे तो फिर दुख, घर जाएंगे तो फिर परेशानी, संसार में जाएंगे तो फिर परेशानी, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो फिर परेशानी। यहाँ गुणभद्र स्वामी ये प्रेरणा दे रहे हैं कि विषय सुखों को भोगते हुए भी किसी भी स्थिति में धर्म से विमुख मत हो जाना, धर्म की रक्षा करते रहना। भाई धर्म तो करते ही रहना, करते ही रहना। हमारे कुल में एक सती हुई सीता जी। सती सीता का नाम सुना है? सती, जब मैं ये कहता हूँ हमारे कुल में तो मतलब अरहंतों के कुल की बात करता हूँ, हमने खानदान की बात नहीं कर रहे हैं। जिन कुल में हमने जन्म लिया उस कुल में सीता जी हुई। और जब सीता जी वनवास पूरा करके आई, रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी सब वनवास पूरा करके आए, तो फिर वो लोकापवाद के कारण से, वो जो धोबी का प्रसंग बना, उसके कारण से रामचंद्र जी ने कृतांत वक्र सेनापति के माध्यम से पुनः सीता जी को जंगल में छुड़वा दिया था। तब सीता जी ने कृतांत वक्र से एक बात कही थी। क्या कही थी? कि भैया अपने राजा से जाके कह देना कि जैसे लोकापवाद के कारण तुमने मुझे छोड़ दिया, वैसे धर्म को मत छोड़ देना। भाई साहब, मुझे छोड़ा सो छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि धर्म को छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इससे कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। हमें तो जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे सिद्धांत हैं, वो हमारे लिए प्राणों से प्रिय होना चाहिए। जो जिनेंद्र भगवान ने हमारे लिए कहा हुआ है, उपदेश दिया है, आदेश दिया हुआ है, वो हमारे लिए सबसे पहले सिरोधार्य है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ यदि हमारे लिए भौतिक सुख सुविधाएं बहुत कुछ मिल जावे, संपन्नता हो जावे, धन संपन्नता आ जावे, धनाढ्य हो जावे, ऐसी स्थिति में भी गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं कि भैया धर्म की रक्षा करना, धर्म मत छोड़ देना, धर्म मत छोड़ देना। यदि धर्म छूट जाएगा तो जितना कमाया हुआ है, जो पुण्य का उदय आज वर्तमान में दिखाई दे रहा है ना, वो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। क्यों? आज पुण्य के उदय से धन संपत्ति मिली है, वैभव मिला हुआ है, सब चीजें मिली हुई हैं। और आज यदि पुण्य के उदय से जो धन संपत्ति मिली हुई है, यदि वो विषयों में खत्म हो गई, यदि वो व्यसनों में चली गई, यदि वो पाप में चली गई, तो फिर क्या स्थिति होगी? सोचो, एक बार सोचो। यदि पाप क्रिया करने लगे, व्यसन करने लगे, तो भाई साहब उन व्यसनों को करने से केवल पाप का ही बंद होगा, और पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के उदय से जो संपत्ति मिली हुई है वो वर्तमान में ही क्षीण हो जाएगी, भविष्य की तो बात ही है।
इसीलिए धर्म करने की प्रेरणा दी। और क्या कहा देखो, पृष्ठ क्रमांक 18 सबसे नीचे, विषय सुख भोगते हुए भी धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा। विषय सुख भी धर्म का ही फल है। किसका फल है? ये जो हमारे लिए सब मिल रहा है ना, मिल रहा है, मिला हुआ है, ये भी वास्तव में बाबूजी धर्म का ही फल है। यदि हम धर्म ना करें, धर्म ना करते होते, यदि हमने पूर्व में कुछ अच्छे कार्य नहीं किए हुए होते, तो आज हम जैन कुल में नहीं होते। आज हमें देवशास्त्र गुरु का सद्भाव नहीं होता, हमें जिनवाणी सुनने का अवसर नहीं मिलता। ये जितनी भी चीजें मिली हुई हैं ना, ये भैया सब विषय सुख भी धर्म का ही फल है। ये जितनी भी चीजें मिली हुई हैं, ये पूर्व के संस्कार जो हमारे थे, और पूर्व के संस्कार में जो हमने धर्म संचय किया हुआ, धर्म करके जो पुण्य संचय किया है, उसी का फल है। और भाई साहब एक बात और आगे की बात बोलता हूं, देवशास्त्र गुरु तो ठीक है, जैन कुल ठीक है, यदि हमें व्यवस्थित घर मिला हुआ है, हमें व्यवस्थित परिवार के सदस्य मिले हुए हैं, हमें सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, हमें बाकायदा 2 वक्त की रोटी व्यवस्थित खाने के लिए मिल रही है, हमारी आजीविका व्यवस्थित चल रही है, तो ये भी हमारे पुण्य कर्म का उदय है। नरेंद्र भाई साहब, ये भी पुण्य कर्म का उदय है। विषय सुख भी धर्म का ही फल है। अन्यथा की दृष्टि में यदि पुण्य नहीं होता हमारे पल्ले में, तो आज हम भी किसी कच्चे मकान की कोठरी में जहां पानी टपक रहा होता वहां डले होते। हम भी ऐसी स्थिति में होते कि जहां घर में एक कमरे में 4 आदमी रहते हो, चारों में कलह मची हुई होती। हम भी उस परिस्थिति में होते कि जहां एक वक्त की रोटी के बाद दूसरे वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती, अन्यथा की दृष्टि में भूखे सोना पड़ेगा। बोलो, यदि इतनी सब कुछ चीजें हमें मिली हुई हैं, तो वास्तव में पुण्य का उदय कहिएगा। और वो पुण्य भी सामान्य पुण्य नहीं, पूर्वों में जो धर्म किया हुआ था उस धर्म के फल का पुण्य, उसमें जो पुण्य संचित किया था उसका पुण्य है। इसीलिए व्यक्ति को धर्म की रक्षा करते हुए विषय सुख भोगना चाहिए। कि धर्म करो और धर्म करते हुए विषय सुख भोगो, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। विषय सुख भोगते हुए कभी भी धर्म को नहीं भूलना चाहिए। देखो क्या लिखा, धर्माराम तरुणाम, धर्माराम तरुणाम, फलानि सर्वेन्द्रियार्थ सौख्यानि, फलानि सर्वेन्द्रियार्थ सौख्यानि, संरक्षतांस्ततस्तान्, संरक्षतांस्ततस्तान्य युच्चिनुयैस्तैरुपायस्त्वम्, युच्चिनुयैस्तैरुपायस्त्वम्। क्या लिखा, धर्माराम तरुणाम, धर्म रूपी जो उपवन है उस उपवन के तरुणाम अर्थात वृक्षों पर, वृक्षों में जो धर्म रूपी उपवन है ना, उस धर्माराम तरुणाम, उस धर्म रूपी वृक्षों पर फलानी जो फल हैं, धर्म रूपी उपवन में जो वृक्ष लगे हुए हैं उन वृक्षों पर जो फल है ना, फल कौन से फल हैं वो? आम के, सेव फल, कौन से फल लगे हुए हैं? लिखा सर्वेंद्रियार्थ सौख्यानि,
सभी इंद्रियों के लिए सौख्यानी सुख देने वाले हैं। गजब का बिंदु निकाला। धर्म करने के बाद जो जड़ में तो धर्म है, जड़ में धर्म है, हम कहते धर्म करने से होगा क्या, धर्म करने से होगा क्या? ये उत्तर दिया गुणभद्र स्वामी कि गर्भ में तो धर्म है और उस धर्म के बलबूते पे जो वृक्ष फलीभूत है, वृक्ष लगा हुआ है, उस वृक्ष पे जो फल लगे हैं ना, फल, वो फल लगे हुए हैं आपकी इंद्रियों के सुख के। यदि आज हमें कान से व्यवस्थित सुनाई दे रहा है, आंखों से व्यवस्थित दिखाई दे रहा है, नाक हमारी व्यवस्थित काम कर रही है, रसना इंद्रिय व्यवस्थित काम कर रही है, स्पर्शन इंद्रिय व्यवस्थित काम कर रही है, सारे के सारे अंग उपांग व्यवस्थित काम कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पुण्य का उदय है। लगता है किसी को ये चीज? सबको लगता है कि उसमें क्या दिक्कत है, मनुष्य गति में आए तो शरीर तो मिलना ही मिलना है, शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा। अरे भाई साहब, शरीर तो मिलेगा, लेकिन शरीर व्यवस्थित मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी तो सोच लो। पता चला जन्म से ही किसी का सिर बड़ा है, किसी का टेढ़ा है, किसी का आंख नहीं है, किसी के कान ऐसे झुके हुए हैं, किसी की गर्दन लंबी है, किसी के हाथ मुड़े हुए हैं, किसी की कितनी अंगुलियां हैं, किसी की अंगुलियां कैसी हैं, किसी का पैर कैसा है, ये कहां से आया? ये कहां से हुआ? यदि मनुष्य गति में आने के बाद शरीर सर्वांग सुंदर शरीर मिलना है, तो फिर जीवों के साथ ऐसा क्यों भैया कि आधों का शरीर अच्छा और आधों का शरीर ऐसा गड़बड़ हो गया? भैया वो चीज भी धर्म पर निर्भर करती है, वो चीज भी पुण्य पर निर्भर करती है। यदि यहां उपस्थित सारे के सारे जितने लोग बैठे हुए हैं और सबकी सारी की सारी इंद्रियां व्यवस्थित है, तो इसके पीछे उसका जो जड़ है ना, जड़ बीज, वो बीज है धर्म। जिस धर्म को हमने कमाया हुआ है, जिस धर्म को हमने किया हुआ है, उस धर्म के फल में ये सारी की सारी चीजें हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हमें कैसे मिल गया, क्या किया क्या नहीं किया। धर्माराम तरुणाम फलानि सर्वेंद्रियार्थ सौख्यानि, इसीलिए सर्वेंद्रियार्थ सौख्यानि, सारी की सारी इंद्रियों के हेतु के लिए सौख्यानि, सुख देने वाली है। इसीलिए क्या करो? संरक्षण करो, बचाओ भाई साहब, बचाओ। किसको बचाओ? किसको बचाओ? धर्म को बचाओ। यदि सुख भोगना है ना, सुख भोगना है तो धर्म को बचाओ। यदि धर्मी जीव है, शैलेंद्र भाई साहब, धर्म कर रहा है, पूजा पाठ अभिषेक स्वाध्याय श्रावक के जो 6 आवश्यक लिखे ना, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप और दान, ये निरंतर चलते रहना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो अब तो बहुत कर लिया, बहुत, अरे नहीं होता भाई साहब, बहुत। जितना करो उतना कम है, जितना करो उतना कम है। निरंतर जितना हो सके कोशिश तो ये करना चाहिए कि 24 घंटे वो काम चलता रहे। जिनेंद्र भगवान की आराधना 24 घंटे चले। जिनेंद्र भगवान की पूजा करने का मतलब ये नहीं कि अष्टद्रव्य, जिनेंद्र भगवान के गुणों का अनुराग, जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्तवन निरंतर चले। निरंतर स्वाध्याय पठन पाठन चिंतन मनन, 5 चीजें है ना, वाचना प्रक्षणा अनुप्रेक्षा आमनाय, है ना, धर्मोपदेश। तो वाचना प्रक्षणा तो ठीक है, आमनाय अनुप्रेक्षा निरंतर चिंतन चलता रहे, पूछना चलता रहे, बार बार चर्चा वार्ता चलती रहे। मतलब जितना समय है वो सारा का सारा समय हमारा इन चीजों में जाना चाहिए, तब जाके पुण्य ज्यादा से ज्यादा होगा। संरक्षण करो। क्या करो? संरक्षण। तान उनका, किनका? उन वृक्षों का, ततः इसीलिए, तानी उच्चिनु, ये तो सारे के सारे अभी पंक्तिबद्ध होकर के जितने पंक्ति में शब्द लिखे हैं ना, उसी क्रम में पढ़ रहा हूं। तानी उच्चिनु, तानी अर्थात उन फलों को,
उच्चिनु अर्थात चुनो। क्यों चुनो? क्योंकि यही तही उपायहि त्वम, ये ही सुख की वृद्धि के लिए उपाय हैं और इसके अलावा किसी भी प्रकार से वे फल मिलने वाले नहीं हैं। अतः धर्म के फल को हमेशा बचा करके रखो, धर्म को बचा करके रखो। अब देखो श्लोक क्या कहता है। सर्वेंद्रियार्थ सौख्यानि तरुणाम नहीं, सर्वेंद्रियार्थ सौख्यानि धर्माराम तरुणाम फलानी। अब सारे के सारे शब्दों को अन्वय के रूप में जमाते हुए अर्थ करके बता रहा हूं। सर्वेंद्रियार्थ सौख्यानि, सभी इंद्रियों का सुख चाहिए ना सुधीर भाई साहब, चाहिए ना? सारी की सारी इंद्रियां व्यवस्थित रहें, वर्तमान में भी रहें, भविष्य में भी बनी रहें, व्यवस्थित चाहिए ना अपन को। तो सभी इंद्रियों के सुख के लिए क्या करें? धर्माराम तरुणाम फलानी, कि धर्म रूपी बगीचे के वृक्षों के जो फल है ना, फलानी फल हैं, उन फलों को क्या करें? ततः तान, दूसरी पंक्ति में दूसरा शब्द ततः तान, ततः इसीलिए, तान अर्थात उनको, किनको? उन वृक्षों को, उन वृक्षों को, उन वृक्षों को क्या करें? यही तही उपायहि, यही अर्थात जैसे भी करके, जैसे भी हो, तही अर्थात किन्हीं भी, उपायहि अर्थात उपायों से, जिन किन्हीं उपायों से संरक्षण करके तुम तानी उच्चिनु, उन फलों को चुनो, उन फलों को प्राप्त करो। जैसे भी हो वैसे उन फलों को प्राप्त करो। भाई साहब, किन फलों को प्राप्त करो? किन फलों को प्राप्त करो? विषय इंद्रिय रूपी जो फल है ना, उन फलों को प्राप्त करो। लेकिन कैसे होगा वो होगा धर्म रूपी बीज के कारण। यदि हमें सुख सुविधाएं चाहिए हैं तो हमारे लिए धर्म करना पड़ेगा। बोलो, अभी तो बिल्कुल सामान्य सी बात कर रहे हैं, नहीं तो धर्म विषयों को भोगने के लिए करते हैं क्या? धर्म विषयों को भोगने के नहीं भाई साहब, विषयों से विरक्त होने के लिए धर्म करते हैं। लेकिन अभी तो सामान्य सी बात है कि भैया घबरा ना जाओ, ऐसा ना हो ज़्यादा मोटी धर्म की चर्चा करें, बड़ी भारी गाढ़ी धर्म की चर्चा करें तो फिर पीछे हट जाओगे, हमें नहीं करना, हमारे बस की बात नहीं है ये। तो पहले तो ये आपको आपकी रुचि की बात बता रहे हैं कि यदि आपको सुख चाहिए है, विषयाभिलाषा है, विषयों की आकांक्षा है, तो भी धर्म करो भाई साहब। धर्माराम तरुणाम फलानि सर्वेन्द्रियार्थ सौख्यानि संरक्षितांस्ततस्तान् युच्चिनुयैस्तैरुपायैस्त्वम् धर्मरूप उपवन तरु में विषयेन्द्रिय सुख ये फले सभी धर्म रूपी वृक्ष की जो विषयेंद्रिय सुख है ना, ये विषयेंद्रिय सुख रूपी जो फल हैं, ये कहाँ मिलेंगे? तो धर्म रूपी वृक्ष पे मिलेंगे। इसीलिए सब उपाय करके उसकी रक्षा करो और फल खाते रहो। लिखा है फल चुनो, सभी फल खाते रहो, उस वृक्ष को बचाए रखो और फल खाते रहो। कहने का मतलब धर्म करते रहो, बस धर्म से किसी भी प्रकार से विमुख ना हो। अर्थ, समस्त इंद्रिय विषयों के सुख धर्म रूपी बाग के सम्यक्त और संयमादिक वृक्षों के फल हैं। किसके फल हैं? धर्म रूपी बाग में जो सम्यक्त और संयमादिक वृक्ष लगे हैं ना, उनके फल हैं ये। जब हम संयम अंगीकार करेंगे
तो संयम अंगीकार करने के लिए भी तो विषयों को छोड़ना पड़ेगा। सम्यक तो प्राप्त करेंगे, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी तो पंचेंद्रियों की अभिलाषा को त्यागना पड़ेगा। तो जब वो त्यागोगे, जब धर्म करोगे, तो वास्तव में जो सच्चा धर्मी होगा, देखो मतलब कितनी खतरनाक बात कही, कितना खतरनाक पॉइंट का। जो धर्मी व्यक्ति होगा वो विषयों की अभिलाषा करेगा क्या? वो कह रहे हैं धर्म विषय मिल जाएंगे, विषय मिल जाएंगे वकील साहब। भाई साहब जो धर्मी व्यक्ति, मतलब लड्डू दे करके भी ये कह रहे हैं कि खाना नहीं है, खाना नहीं। क्यों? क्योंकि जो जिनवाणी पढ़ेगा, जो धर्म की चर्चा करेगा, अब जब जिनवाणी ये कह रही कि पंचेंद्रिय के विषय भोग भी छोड़ने योग्य हैं, तो जब पंचेंद्रिय के विषय भोग छोड़ने योग्य हैं, तो जब ये बात धर्म की चर्चा में पड़ेगा तो कौन करेगा? मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन भोगने की इच्छा नहीं होगी। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है, सब कुछ चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती है साहब, क्या कहें चक्रवर्ती के ठाट बाट की। उसके बाद भी चक्रवर्ती के जैसे जीव के पास सारी की सारी पंचेंद्रिय के विषय भोग होने के बाद भी वो उन विषय भोगों को भुगतते हैं, भोगते नहीं। पुण्य का उदय है, मिली हुई है, क्या करें, मिली हुई है। संयमादिक वृक्षों के फल हैं, वो सारे के सारे जितने फल मिले ना पुण्य के उदय से, तो धर्मात्मा जीव जिसने सम्यक और संयमादिक वृक्षों के फल हैं, उसके पास जो उसने जो वृक्ष बोए हैं ना, कौन से वृक्ष बोए बाबूजी? संयम करके पुण्य कमाया है, सम्यक तो करके पुण्य कमाया हुआ है, वो वृक्ष हैं। तो उस वृक्ष में फल भी तो गजब के लगेंगे। इसीलिए तू किसी भी उपाय से उन वृक्षों को सुरक्षित रखकर उनके फल को करो भाई साहब, ग्रहण करो। भावार्थ, जिस प्रकार समझदार पुरुष बाग में लगे हुए अच्छे फल देने वाले वृक्षों की रक्षा करता हुआ उनके फल को ग्रहण करता है, उसी प्रकार हे शिष्य, तू जिस धर्म के अंगों का फल सुखरूप है, उस धर्म के अंगों की रक्षा करते हुए उससे उत्पन्न होने वाले सुख को भोगो। भाई साहब किसको भोगो? कि जिस धर्म के अंगों का फल सुख है, जिस धर्म से सुख मिलना है, ऐसे धर्म के अंगों की रक्षा करते हुए उससे उत्पन्न होने वाले सुख को। धन कुमार था, धन कुमार, कहानी सुनी है सबने धन्य कुमार की? धन कुमार नहीं, धन्य कुमार, धन्य कुमार, धन्य कुमार की सबने कहानी सुनी है कि भाई सब उसके भाइयों ने उसको घर से बाहर कर दिया, और घर से बाहर करने के बाद फिर क्या हुआ? जहां जहां जाए वहां भाई सब संपत्ति मिले उसको, जहां जाए वहीं ठाट बाट मिले। अब वो एक खटिया सी खरीदी, खटिया खरीदी थी ना, चारपाई, चारपाई खरीदी, तो चारपाई खरीदी तो चारपाई वो टूट गई, उसमें से भी रत्न निकलने लगे, चारी पैर में से ना, उसमें से भी रत्न निकलने लगे। मतलब कहने का मतलब यह है भाई साहब कि जो पुण्यशाली जीव होता है उसके चलने से पहले पुण्य उसके आगे चलता है। नाम तो धन्य कुमार है ही, जिसका पुण्य का उदय होता है उसके पुण्य 4 कदम आगे चलता है, सारी की सारे वैभव सुविधाएं सब उसके आगे हैं। घबराओ मत, घबराओ मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे पल्ले में पुण्य है तो हमें किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और जितना पुण्य है उतना फल दिए बिना वो पुण्य रहेगा नहीं, मिलेगा ही मिलेगा भाई सब, घबराओ मत, डरो मत। और यदि पाप का उदय है, जितना पाप का उदय है उतना पाप का उदय आना ही आना है, पाप फल दे के ही जाएगा। इसीलिए पुण्य के उदय में किसी भी प्रकार से हर्ष मत मनाओ और पाप के उदय में किसी भी प्रकार से खेद मत करो। ये जानो कि पुण्य का उदय है और ये जानो पाप का उदय है। समैया जी,
जो जैसी परिस्थिति है उन दोनों ही परिस्थितियों में केवल समता भाव को धारण करो, समता के अलावा कुछ नहीं। तू जिस धर्म के अंगों का फल सुख रूप है, उस धर्म के अंगों की रक्षा करते हुए उससे उत्पन्न होने वाले सुख को भोग। ऐसा करने पर ही सुख का नाश नहीं होगा, अर्थात हमेशा सुख प्राप्त। कभी भी जो सुख भोग रहे हो ना, पंच इंद्रिय के विषय भोग रहे हो, सुख को भोग रहे हो, ऐसा करने पर सुख का नाश नहीं होगा, अर्थात हमेशा सुख प्राप्त होता रहेगा। घबराइएगा मत। क्यों नहीं घबराइएगा? धर्म साथ में है ना, धर्म साथ है ना। धर्म के रहते किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है भैया, क्योंकि धर्म बड़ो संसार में, ये धर्म संसार में सबसे बड़ा है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। देखो, धर्म करने की प्रेरणा दी। अभी तो पहले ये एक छोटी सी बात ये छोड़ दी कि भाई सब विषय सुख भोगते हुए भी धर्म की रक्षा करना चाहिए। अब उस धर्म को करने की प्रेरणा दी। क्या लिखा? धर्माचरण से सुख भंग होने के भय का निराकरण करते हैं। काय का निराकरण कर रहे हैं? कि सुख भंग होने के भय का। सुख भंग तो नहीं हो जाएगा हमारा, चला तो नहीं जाएगा सुख, धर्म करने के चक्कर में चला तो नहीं। वैसे कई लोगों को चिंता होती है ये कि ऐसा ना हो ज्यादा धर्म कर्म कर लिया तो घर भर छोड़ के चला जाए आदमी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बड़ी भाई साहब घबराओ मत, सुख भंग होने वाला नहीं है, सुख भंग नहीं होगा, सुख खत्म नहीं होगा, अपितु सुख मिल जाएगा। जितना थोड़ा बहुत सुख अभी वर्तमान में है ना, वो धर्म करने से सुख बढ़ने वाला है, रंच मात्र भी घटने वाला नहीं है। विषय सुख की प्राप्ति के लिए धर्म का आचरण करने पर विषय सुख का अभाव हो जाता है। ऐसी आशंका करके धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। यह बात आगामी छंद में तर्क पूर्वक कहते हैं। क्या लिखा? विषय सुख की प्राप्ति के लिए धर्म का आचरण करने पर विषय सुख का अभाव हो जाता है। कौन से सुख का? जो धर्म का आचरण करेगा उसे फिर रसना इंद्रिय के सुख नहीं लगेंगे, स्पर्शन इंद्रिय के सुख नहीं लगेंगे, फिर उसके लिए तो वे सुख भी बड़े कष्टदायी लगेंगे। नीचे लिखा देखो पंक्ति में, धर्माचरण करने पर विषय सुख छूट जाएंगे, फिर उन सुखों की प्राप्ति करने के लिए वो लालायित नहीं होगा। इसीलिए धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, अपितु धर्म करना चाहिए। धर्मः सुखस्य हेतुर्, धर्मः सुखस्य हेतुर्, हेतुर्न विराधकः स्वकार्यस्य, हेतुर्न विराधकः स्वकार्यस्य, तस्मात् सुखभंगभिया, तस्मात् सुखभंगभियः मा भूर्धर्मस्य विमुखस्त्वं, मा भूर्धर्मस्य विमुखस्त्वं, धर्मः सुखस्य हेतुः। जो धर्म है ना, धर्म किसका हेतु है? सुख के लिए है। जिस धर्म की चर्चा कल करी थी ना, यो धरती उत्तमे सुखे, ये धर्म उत्तम सुख को धारण कराने वाला है। तो ये जो धर्म है ना, ये धर्म सुखस्य हेतु, सुख का हेतु है, सुख के लिए है, सुख प्रदान कराने वाला है। और कौन सा सुख प्रदान करेगा?
कौन सा सुख प्रदान करेगा? जो सुख तुम्हें चाहिए वो सुख देगा। बोलो, सब सुख मिलेंगे भाई, सब सुख। कौन सा सुख चाहिए? स्वर्ग का वैभव चाहिए, वो भी धर्म मिलेगा, धर्म से मिलेगा। यदि पंचेंद्रिय के विषय भोग रूपी सुख चाहिए तो वो भी धर्म से मिलेगा। यदि सारी की सारी चक्रवर्ती जैसा सुख चाहिए तो वो भी धर्म से मिलेगा। और मोक्ष चाहिए तो वो भी धर्म से मिलेगा। हर चीज धर्म से मिलेगी। यदि धर्म से विमुख हुए तो कुछ छांत लगने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो। धर्म सुखस्य हेतु, धर्म सुख का हेतु है। हेतु स्वाकार्यस्य विराधकः नहा। जो हेतु है ना, हेतु जो कारण है, कारण, वह हेतु स्वाकार्यस्य विराधकः न। स्वाकार्यस्य अर्थात अपने कार्य का, विराध का अर्थात नाश करने वाला, ना अर्थात नहीं है। वो अपने कार्य का नाश करने वाला नहीं है, अपने कार्य को नाश नहीं होने देगा। जो हमारा कार्य है पक्का मान करके चलना कि वो कार्य होगा ही होगा। घबराना मत, डरना मत। क्या पता धर्म किया और काम हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा। एक उदाहरण सबने सुना होगा। एक पंडित जी और एक सेठ जी बड़े पक्के मित्र थे, पक्के दोस्त। और वो पंडित जी उस सेठ जी को हमेशा कंजूस कंजूस कहते रहते। बड़ा कंजूस आदमी है, बड़ा कंजूस आदमी है, बड़ा कंजूस। दोस्त थे तो चल जाता था, कुछ भी कह दो कोई दिक्कत नहीं, तुम तो कंजूस हो, कंजूस हो, मक्खी चूस हो, बहुत लालची हो। सुनते 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 सालों बीत गए और पंडित जी हमेशा अपने सेठ मित्र के लिए धर्म की बात करें। भैया धर्म कर्म करो, कब तक पैसे कमाते रहोगे, कब तक क्या करते रहोगे, कुछ करो, धर्म कर्म करो। ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन ना जाने सेठ जी को क्या सूझा और उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी हमें पंच कल्याणक कराना है, गजरत कराना है, गजरत। तो पंडित जी ने नीचे से ऊपर तक देखा उसको, तुम्हें गजरत कराना है? हाँ कराना है। तुम्हें? हाँ हमें। पक्का? हाँ पक्का। तो कहते फिर एक काम करो, जिस समय रुपए की काफ़ी कीमत हुआ करती थी, उनने कहा कि 5,000 रुपये लेकर के आओ नरेंद्र भाई साहब। कितने? 5,000 रुपये लेकर के आओ। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वो बोरियों में भर के बैलगाड़ी पे रख के पैसा लेकर के आए। उन्होंने कहा चलो चलो भैया चलो चलो। एक नदी के किनारे पहुंचे, कि फेंक दो सारी की सारी बोरियां इसमें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कह रहे हो तो फेंके दे रहे। तो उनने उठाई बोरी और नदी में जैसे ही फेंकने के लिए हुए, पंडित जी का रुक जाओ, ठीक है कराओ, गजरत कराओ। हो गया भैया, बढ़िया से पंच कल्याणक हुए, गजरत हुए। फिर जब सेठ मित्र पंडित जी के पास पहुंचे तो उस सेठ ने अपने मित्र से कहा कि अब कहो मुझे कंजूस लालची, अब कहो। तो कहते लालची तो महालालची। क्यों महालालची? रोकड़िया जी, महालालची क्यों? भाई साहब 5,000 रुपये तो उसने खर्च कर दिए, नदी में फेंकने तैयार हो गया, गजरत करा दिया, इतनी उसने अपनी दानवीरता दिखाई, इतना समैया जी पैसा खर्च किया उसने, और अभी भी महालालची। हाँ, तो सेठ जो उसका मित्र था उसने कहा अभी भी लालची। तो पंडित जी ने कहा लालची महालालची। क्यों? कि जब तुमसे इस भाव में पैसा नहीं संभला तो तुमने अपने अगले भाव की व्यवस्था करने के लिए पुण्य कार्य किया, धर्म के नाम पे गजरत कराए, पंचकल्याणक कराए कि कुछ धर्म हो जाए तो हमारे लिए अगले भाव के लिए भी व्यवस्था बन जाए। तो ये लालच नहीं है तो महालालच नहीं है तो और क्या है? ऐसे धर्म की बात नहीं है, ऐसे विषयों की बात नहीं है कि भाई साहब हम मान कषाय का पोषण करके धर्म करें। नहीं भैया, न्याय नीति से जो कमाया गया है उस न्याय नीति पूर्वक की गई आजीविका, न्याय नीति पूर्वक कमाया गया हमारा धन, वो जिन कार्यों में लगता है उससे धर्म होता है।
यदि पाप का कार्य धर्म, पाप की संपत्ति धर्म में लगाओगे तो वो पुण्य का कारण नहीं, वो तो पाप का ही कारण है। इसीलिए भले ही जितनी आजीविका है उसके अनुसार दान करना, लेकिन सही रीति से कमाया हुआ दान होना चाहिए। अन्यथा की दृष्टि में सारा का सारा पानी हो जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। धर्म सुख का हेतु है, लेकिन अपने कार्यों का स्वाकार्यस्य विराधकः, अपने कार्य का नाश करने वाला नहीं है। किसी भी प्रकार से अपने कार्य का नाश नहीं होगा। अपना तो कार्य होना ही होना है। किससे होना है? धर्म से ही होना है, धर्म से ही होना है। धर्म कभी भी किसी भी, भाई साहब, जिस जीव के परिणाम अच्छे हैं, जिस जीव की क्रिया अच्छी है, जिस जीव की वृत्ति अच्छी है, जिसकी दिनचर्या अच्छी है, जिसका आचरण अच्छा है, जो निरंतर देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगा हुआ है, उसको किसी भी प्रकार से धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जो उदाहरण दिया ना, धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई साहब, दान अलग विषय है, लेकिन दिखा करके दान करने की आवश्यकता नहीं है भैया। आपकी क्रिया, आपका आचरण, आपकी वृत्ति, आपका नियम, आपका संयम, आपका त्याग, यही सबसे बड़ा धर्म है। बोलो कौन से महाराज जी ऐसे जो करोड़ों का दान करते हैं? वो सबसे बड़े धर्मात्मा है। गलत तो नहीं हूं? पंच परमेष्ठी में नाम आता है कि नहीं आता है? आचार्य उपाध्याय साधु का आता है? बोलो कहां की बोलियां लेते हैं? उसके बाद भी सबसे उत्कृष्ट धर्मात्मा, उनका अनुसरण करने के लिए अपन सब लालाए थे कि भाई साहब हम भी, हमारे जीवन में भी मुनि दशा आ जाए, हम भी मुनि अवस्था को धारण करें, ऐसी अवस्था। लेकिन बात यही है कि भाई साहब अपने कार्य का स्वाकार्य से विराधकः, ना अपने कार्य का नाश करने वाला नहीं है। कौन? धर्म। तस्मात् सुख भंग भिया, तस्मात् इसीलिए, सुख भंग भिया, सुख भंग भिया, सुख भंग होने के अभिया, डर से, सुख भंग होने के डर से, मां भू, मां अर्थात मत, भू अर्थात हो, मत हो। क्या मत हो? कहां से क्या मत हो? धर्मस्य विमुखः त्वम, तुम धर्म से विमुख मत, कि ये हमारे सुख चले जाएंगे, सुख चले जाएंगे। अरे भैया सुख चले जाएंगे, इसके चक्कर में धर्म से विमुख मत हो, अपितु धर्म में लगो। धर्म में लगने से किसी भी प्रकार से सुविधाएं कम नहीं होंगी, अपितु बढ़ेंगी, बढ़ेंगी। कौन सी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी? सम्यक रूपी सुख मिलेगा, मुनि अवस्था रूप सुख मिलेगा, गुणस्थान रूपी सुख मिलेगा, अरहंत अवस्था वाला सुख मिलेगा, सिद्ध अवस्था वाला सुख मिलेगा। किससे मिलेगा? धर्म से, धर्म से मिलेगी वो सारी की सारी। धर्मः सुखस्य हेतुर्, हेतुर्न विराधकः स्वकार्यस्य, तस्मात् सुख भंग भिया, मा भूर्धर्मस्य विमुखस्त्वम्। सुख का कारण धर्म कहा, निज कार्य विराधे नहीं कभी। सुख का कारण धर्म कहा, निज कार्य विराधे। सुख का कारण एकमात्र धर्म ही है, और उस धर्म के कारण, वो जो धर्म है ना, धर्म कभी भी निज कार्य विराधे नहीं, कभी भी अपने स्वकार्यों की नाश करने वाला नहीं है। इसीलिए सुख भंग भीति कर, सुख की भंग से डरो मत, भीति मतलब डरो मत, और उस डर करके धर्म में विमुख होना ना, कभी धर्म से कभी भी विमुख मत हो। अर्थ, धर्म सुख का कारण है, और जो सुख का कारण होता है वह अपने कार्य का विरोधी नहीं होता।
इसीलिए तू सुख भंग होने का भय करके धर्म से विमुख मत हो। क्या गजब की बात लिखी कि अपने कार्य का विरोधी नहीं होता कभी भी। कौन नहीं होता? जो सुख का कारण धर्म है, सुख का कारण धर्म। मिट्टी कभी घड़े के विरोधी हो सकती है, या घड़ा कभी मिट्टी का विरोधी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यदि मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। ऐसे ही यदि हमारे लिए सुख चाहिए है तो वो अस्तित्व धर्म है, सुख का अस्तित्व धर्म है। इसीलिए धर्म करो, धर्म करने की प्रेरणा दी। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि जो जिस कार्य का कारण होता है वह उस कार्य का विरोधी अर्थात नाश करने वाला नहीं। कभी भी उस कार्य का, जो उस कार्य का विरोधी अर्थात नाश करने वाला नहीं होता है। यहां सुख का कार्य है और धर्म कारण है। जो धर्म सुख का, तो धर्म सुख का नाश कैसे करेगा? भाई साहब, जब सुख कार्य है और धर्म कारण है, दोनों एक दूसरे के पूरक है ना, एक सिक्के के दोनों पहलू है ना, तो फिर कैसे एक दूसरे को छोड़ा जा सकता है? तो धर्म सुख का नाश कैसे करेगा? क्योंकि सुख तो धर्म का फल है, अतः धर्म अपने फल का घात कैसे करेगा? कैसे करेगा भाई? फल तो मिलना ही मिलना है। आम के पेड़ पर आम तो लगेगा ही, ऐसे ही धर्म के फल पर तो सुख मिलेगा ही मिलेगा भाई साहब। किसी भी प्रकार से इस स्थिति में नहीं है कि सुख ना मिलेगा। इसीलिए धर्म साधन करने पर मेरे सुख में बाधा उत्पन्न होगी, ऐसे भय से धर्म का अनादर मत कर। कारण से कार्य की वृद्धि होती है, इसीलिए धर्म साधन करने पर सुख की वृद्धि ही होगी, ऐसा निश्चय करके धर्म में प्रीति करना। कि भाई साहब सुख मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी प्रकार से घबराओ मत। धर्म साधन करने पर सुख की वृद्धि ही होगी, सुख की वृद्धि ही होगी, भी नहीं, ही मतलब निश्चित, गारंटेड, गारंटेड भाई साहब, निश्चित ही होगी, धर्म की वृद्धि ही होगी। यदि धर्म की वृद्धि ही होगी मतलब होगी होगी, सुख मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए धर्म करो यदि हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो, सुख चाहते हैं। यदि भाई साहब किसी भी प्रकार से कोई विपरीत परिस्थिति भी है ना, उस विपरीत परिस्थिति में भी हमारे लिए एकमात्र धर्म ही है जो सुखी कर सकता है। शरीर में पीड़ा है, समझिए जी, बात समझना। शरीर में पीड़ा है और शरीर में पीड़ा होने के बाद हम डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब कैसे भी करके हमें सही कर दो, कैसे भी करके हमें सही कर दो। और डॉक्टर तो अपना इलाज कर ही रहा है, वो तो 2 मिनट आएगा, देखेगा, इंजेक्शन जो भी लगाना है वो लगाएगा, पर्चा वर्चा लिखेगा और अपना चलता बना भाई साहब। अब कब आएगा? दूसरे दिन आएगा वो। यही व्यवस्था है ना डॉक्टरों की। अब दूसरे दिन आना है, शाम को आ जाएगा, राउंड पे लगेगा। तो पीड़ा तो है, पीड़ा तो है। अब उस स्थिति में मैं आपसे पूछूं, डॉक्टर तो आपकी सुन नहीं रहा है, वो तो अपनी सुना रहा है। उस स्थिति में सुखदायी कौन है? धर्म भी उसी के लिए सुखदायी है जिसने धर्म की आराधना की है, जिसने धर्म पढ़ा है, जिसने भेद विज्ञान की बात सुनी है, जिसने ये जाना है कि ये रोग मेरा नहीं है। ये रोग किसका है? ये रोग तो शरीर का है, और जब रोग शरीर का है तो मैं तो इस रोग से भिन्न हूं। ये रोग मेरे अंदर प्रवेश कर नहीं सकता। मेरे अंदर जो रोग है, मुझे उस रोग का उपचार करना है, और ये डॉक्टर इस शरीर के रोग का उपचार करेगा।
मैं आपसे पूछता हूं, यदि ये बात हमारे दिमाग में बैठी हुई है तो उन हजारों मरीजों के बीच में भी यदि सबसे सुखी व्यक्ति है तो वो मैं हूं। बोलो शैलेंद्र भाई साहब, सबसे सुखी व्यक्ति। डॉक्टर भी एक बार आश्चर्यचकित, भाई साहब ये आदमी सुखी कैसे इतनी बीमारी की स्थिति में। उसके पास वो जो आत्मबल है ना, वो जो भेद विज्ञान का बल है, जो उसने निरंतर धर्म की आराधना करके सीखा हुआ है, उसके दम पर वो बल है। इसीलिए ये धर्म हमारे लिए सुख करने में निमित्त है, सुख का फल देने में निमित्त है, किसी भी प्रकार से दुखी करने में निमित्त नहीं है। इसीलिए इस धर्म की आराधना करें और हम सब सुखी हों। इस मंगल कामना से आज की बात समाप्त करते हैं, कल आगे की चर्चा। मिथ्यातम नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, पापा पर